ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन, इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। दरभंगा का एक ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट कोविड-19 की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो रहा है। यह प्लांट बिहार के गिने चुने ऑक्सीजन कारखानों में से एक है। सदर प्रखंड के माधवपट्टी में स्थित गुप्ता एयर प्रोडक्ट नाम के इस ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट से मिथिलांचल के तकरीबन सभी जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होती है और पूरे बिहार में इस सिलेंडर की मांग बढ़ती जा रही है। 2016 में स्थापित इस कारखाने में इसी गांव के आसपास के 15 मजदूर काम करते हैं, जिनके घर की रोजी रोटी इस कारखाने से चलती है। दरभंगा के डीएम ने इस कारखाने के काम को सराहा है। फिलहाल जिला प्रशासन ने इसी कारखाने के बूते राज्य मुख्यालय को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें दरभंगा को ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में आज की स्थिति में आत्मनिर्भर बताया गया है। दरभंगा डीएम ने खुद इस ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया और यहां से निर्बाध रूप से डीएमसीएच और जिले के दूसरे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इस मौके पर गुप्ता एयर प्रोडक्ट के संचालक दीपक कुमार ने बताया कि इस कारखाने की स्थापना 2016 में की गई थी। उस समय यहां से हर दिन का उत्पादन वह 50 सिलेंडर का हुआ करता था। उन्होंने बताया कि 5 साल के दौरान इसे बॉटलिंग प्लांट की क्षमता करीब 850 सिलेंडर की हो चुकी है। यहाँ से मिथिलांचल के तकरीबन सभी जिलों दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और किशनगंज तक होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के संपादन पटना और भोजपुर जैसे इलाकों से भी आने लगी है। आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल जिला प्रशासन के आदेश पर डीएमसीएच और प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दीपक कुमार फैक्ट्री के संचालक ने बताया कि फिलहाल बिहार में करीब 11 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले कारखाने हैं। इसमें से उनका कारखाना एकमात्र ऐसा कारखाना है जिसके पास लिक्विड ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, जमशेदपुर और बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन मंगाते हैं और अपने कारखाने में इसे कंप्रेस करके ऑक्सीजन गैस का रूप देते हैं। यहाँ से सिलेंडर में मॉडलिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनके कारखाने में आसपास के गांव से 15 मजदूर काम करते हैं। इसी कारखाने में काम करने वाले एक मजदूर सतीश कुमार झा ने कहा कि इससे पहले व्यवहार ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले कारखाने में काम करते थे, लेकिन उससे उनके परिवार का गुजारा नहीं चलता था। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले यहाँ पर यह कारखाना खुला तो वे अपने गांव चले आए और इसी कारखाने में तब से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने घर के पास रहकर इस कारखाने से उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा और वे बहुत खुश हैं। देखिए, ज़िले में पहले डीएमसीएच के बारे में अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर के एक एजेंसी के साथ उनका टैगिंग था, परंतु उनका असमर्थता व्यक्त करने के वजह से हम लोग लोकली एक प्लांट को चिन्हित किए हैं जो पर्याप्त मात्रा में 800 से 900 बड़े सिलेंडर 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर रोज़ बनाते हैं। सो उनके साथ हमने टैगिंग किया, वहाँ से डीएमसीएच को हम लोग सिलेंडर्स लेना शुरू किए हैं। साथ में हम लोग ने उनको आदेश दिया, दरभंगा जिला का प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट से जो भी मांगते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए और कहीं भी ऑक्सीजन का कमी नहीं होना चाहिए। तो और खुशी की बात है कि डीएमएसएसीएल द्वारा आज से डीएमसीएच में नेवी प्लांट शुरू करा दिया गया, जिसमें 45 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन भरा जा सकता है। तो इस सबको देखते हुए तत्काल ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है। व्यवस्था अच्छा है, उनका कैपेसिटी अच्छा है और उनके पास अपने क्रायोजेनिक टैंक भी है। खुशी की बात है, अभी बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्रायोजेनिक टैंक के बिना लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होता। तो ये सबको देखते हुए उनके कैपेसिटी को हम लोगों ने आकलन किया था, हमने खुद भ्रमण किया था और उनका सप्लाई हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, हर संभव प्रयास कर। अधिकारी जी आए थे यहाँ पे और यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक रहे हैं और यहाँ का पूरी तरीके से निरीक्षण लिया है। यहाँ की कैपेसिटी देखें कैसे भरा जाता है और यहाँ पे क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, ये सारा हम लोग को बताया और आदेश दिया है
कि सबसे पहले दरभंगा को प्रायोरिटी में हमें देखना है, DMCH सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। और 1 घंटे में लगभग 40, अगर वोल्टेज सही मिले तो लगभग 40 से 42 सिलेंडर हम लोग पर आवर इसको फिल कर सकते हैं। अगर 20 घंटे भी एवरेज मानते तो लगभग 800 सिलेंडर हम लोग पर डे भर सकते हैं। 807 क्यूबिक मीटर वाले सिलेंडर, जिसको जंबो या D टाइप भी बोलते हैं। और अगर 800 भरते हैं तो उस हिसाब से मेरा कोटा 2.5 दिन का है। 2.5 दिन के कोटे तक हम भर सकते हैं, जब तक मेरे पास दूसरी गाड़ी आ नहीं जाती वापस लिक्विड लेके। लिक्विड लाने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है, कम से कम। बिफोर कोविड हम लोग एवरेज 300 साढ़े 300 सिलेंडर भरा करते थे पर डे, मगर आज ये स्थिति है कि मिनिमम यहाँ पे 1,500 सिलेंडर भरने का डिमांड है। DM साहब जो हमारे हैं, उनके निर्देश अनुसार हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस दरभंगा को दे रहे हैं। DMCH फर्स्ट प्रायोरिटी में सिलेंडर जब भी हमें मिल रहा है उनके तरफ से सिलेंडर हम लोग ला रहे हैं, उसको रिफ़िल करके वहाँ भेज रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी में दरभंगा के जो लोकल डीलर्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, वो उनके सिलेंडर्स हम लोग रिफ़िल कर रहे हैं। हमारे यहाँ से सिलेंडर यहाँ से लेके किशनगंज, दरभंगा से किशनगंज मतलब सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, जयनगर, सुपौल, ये पूरे रूट में इधर से जा रहा है। इधर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इवन चंपारण और बक्सर, पटना, यहाँ से भी फ़ोन आने लगा है सप्लाई देने के लिए, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से समर्थ हैं नहीं। तो फ़िलहाल हम लोग DM सर के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं। पहले दरभंगा का कोटा फुल कर रहे हैं, उसके अलावा स्पेस बचता है तब बाकी गाड़ियों की संख्या आने का आमद आते ही आ ही रहा है। बाहर क्यू में भी खड़ा है, मना करने पे भी बाहर से गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट से आई जा रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हमने लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर, क्रायोजेनिक टैंक लिया है, ये पिछले फरवरी से हम लोग लाइसेंस मिला है हमें उसे यूज़ करने का, उसे फंक्शन में लाने का। ये बिहार में अपने में एक अकेला टैंकर है, कोई भी दूसरा टैंकर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए अभी तक नहीं है बिहार में।